अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेरा टॉपिक है फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके ज़रिए से आप लोग को ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान में आसानी होगी। तो सबसे पहला क्या है, पिकुलियर नेचर ऑफ कार्बन। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं और इसमें कार्बन का एक यूनिक कैरेक्टर होता है जिसको हम लोग पिकुलियर नेचर बोलते हैं। पिकुलियर नेचर क्या है, यानी ऐसा करैक्टर जो हर किसी में नहीं पाया जाता है, ऐसी खसूसियत जो हर किसी में नहीं पाई जाती, सिर्फ एक चीज़ में पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं पिकुलियर नेचर। ठीक है, तो यानी कार्बन के साथ कार्बन का एक यूनिक करैक्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। यानी मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कैटिनेशन। कैटिनेशन भी यही होता है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो सिर्फ कार्बन में पाई जाती है, यानी कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाता है, फिर आगे से वो फर्दर और कार्बन से बॉन्ड बनाता जाता है। तो ये सिर्फ कार्बन में प्रॉपर्टी है, ये अदर कंपाउंड्स में प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अदर आइटम्स में प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसी वजह से इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि बहुत सारे कंपाउंड्स, मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं कार्बन की इस प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा है मैनी कंपाउंड्स आर पॉसिबल विच कंटेन कार्बन। तो यहाँ पर इसका ये फ़ायदा हुआ है कि मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आइडेंटिफाई हो गए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन चुके हैं। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी थी कार्बन की। उसके बाद सेकंड इसका है कि सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, यानी होमोलोगस सीरीज़। ठीक है, सिमिलैरिटी इज़ बिहेवियर यानी कि वो कंपाउंड्स जो आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर हों। तो आप लोग को जैसे मैंने बताया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियन में है। ठीक है, तो इसके लिए हमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिलीज़ में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिलीज़ हैं, तो जिसकी वजह से हम उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ कि ये है CH3OH, ये मिथानॉल, ये इथानॉल और ये प्रोपानॉल। ठीक है, इन तीनों के एंड में OH OH आ रहा है, तो ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्कोहल। ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें, इसकी वजह से हम इनको ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसका ये फ़ायदा है हमें कि जब जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनका हमें हर एक चीज़ याद करनी पड़ती है, उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, फिर उनके जो प्रिपरेशन का मेथड होता है वो भी डिफरेंट होता है, उनकी आइसोलेशन जो होती है वो भी डिफरेंट होती है, वो हमें हर चीज़ याद करनी पड़ती है। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इनका एक फ़ायदा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कि इनमें हम इनकी जो प्रिपरेशन होती है ना वो सेम मेथड से ही होती है, तो हमें हर एक रिएक्शन को या हर एक कंपाउंड को याद नहीं करना पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कोहल है, तो इसके लिए हमें हर एक कंपाउंड को, इथानॉल, इन सबको याद नहीं करना पड़ेगा, हमें जस्ट एक कॉमन इसका ये याद करना पड़ेगा कि जब R अल्काइल ग्रुप के साथ OH लग जाता है तो वो क्या होता है, अल्कोहल। तो इसकी वजह से हम लोग ईजिली हर अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या क्या होता है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी जिनका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। तो इसकी एग्जांपल है यहाँ पर ये CH3O CH3 ईथर है ये, और CH3CH2OH यानी अल्कोहल। तो ये है इथानॉल और ये है ईथर। ठीक है, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे कार्बन को काउंट करें तो ये कार्बन 1 2, कार्बन 2, H कितने, 3 ये H6 और ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पर भी काउंट करें तो कार्बन 2 और H3 4 5 6 ये और ऑक्सीजन 1। तो ये देखें इन दोनों का मोलिकुलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन अगर हम इनके स्ट्रक्चर की तरफ जाएँ तो देखें स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है। ये इसके बीच में ऑक्सीजन है और यहाँ पे इसमें एंड में OH है, तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन मोलिकुलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो एग्जिबिट करता है उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म, और ये प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इनकी कम्प्लेक्सिटी। और जैसे कि हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड कम्प्लेक्स हो, कुछ कुछ बहुत सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, उनके बहुत लार्ज साइज़ होते हैं, जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल है स्टार्च। स्टार्च जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्टार्च ऐसे मतलब एक रिंग है, फिर उसके बाद फर्दर एक और रिंग उससे जुड़ी हुई है, इसी तरह यहाँ पे फर्दर
यहाँ पे और रिंग्स जुड़ती रहती हैं, तो ये इसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी तरह प्रोटीन का भी बहुत जैसे कि हीमोग्लोबिन, वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उसमें वो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग ले लें प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, तो क्लोरोफिल में कार्बन, कितने ज़्यादा कार्बन होते हैं, कितने ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, कितने नाइट्रोजन होते हैं, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्लोरोफिल भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इनकी ये भी एक प्रॉपर्टी है कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी है नॉन आयोनिक कैरेक्टर। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नॉन आयोनिक कैरेक्टर होता है, यानी वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे होते हैं। जैसे कि कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ, तो ये सब बॉन्ड्स क्या हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड में फ़र्क आप लोगों को पता ही होगा। कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जबकि जो होता है आयोनिक बॉन्ड, उसमें एक ही कंपाउंड को या तो सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं या तो उससे सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए जाते हैं, मतलब कि वैलेंस शेल वाले, ठीक है। तो इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो इसमें आयोनिक कैरेक्टर नहीं होता, तो इस वजह से इसका ये फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। उसके बाद जो सिक्स इनकी प्रॉपर्टी है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो यूजुअली उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बहुत स्लो होता है। उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्यों स्लो होता है, मोलिकुलैरिटी इस प्रॉपर्टी की वजह से होता है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, यानी स्टेबल होने से मुराद है उनकी एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है, और वो जो है ना फिर रिएक्शन नहीं कर सकते, तो इस वजह से उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, यानी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिक्स प्रॉपर्टी थी। उसके बाद जो इनकी सेवन्थ प्रॉपर्टी है वो सॉल्युबिलिटी है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना वो ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही सिर्फ सॉल्युबल होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में नहीं होते, यानी वाटर वगैरह में सॉल्युबल नहीं होते ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वाटर में नहीं होते, वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या आता है, ईथर आता है, अल्कोहल आता है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इनकी ये एक प्रॉपर्टी होगी, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं हो सकते। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो भी सकते हैं, यानी कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे होते हैं कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल है, कि ये बात गलत है, क्योंकि इसकी एग्जांपल ये है कि इथानॉल अल्कोहल के ग्रुप में आता है, वो वाटर में सॉल्युबल हो सकता है, तो ये इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल होगी है। तो आप लोगों ने ये कभी नहीं लिखना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड हुआ। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी, और अगर आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।